गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वह जो भी गुण के बारे में सोचते उसे हनुमान जी में भरपूर पाते। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीवकरे महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। गुरु और भक्त के बीच का विलक्षण संबंध सबसे अधिक विश्वास पर आधारित है। एक भक्त का गुरु के ऊपर जितना गहरा विश्वास या आस्था होती है, उतनी ही जल्दी गुरु के द्वारा उस भक्त में आध्यात्मिक गुणों की जागृति भी हो जाती है। विश्वास और आस्था के द्वारा भक्त उस मार्ग की ओर अभिमुख हो जाता है जो कि गुरु तभी बता सकता है जबकि ऐसा विश्वास सच्चाई से उसके मन की गहराइयों में गूंजता हो। अर्थात आपके विश्वास का आधार शुद्धतम सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य की पराकाष्ठा ही वास्तव में ईश्वर से मिलन है। फिर भी कोई यदि केवल बुद्धि, ज्ञान या मनोवेग में ही पड़ा रहे तो समर्पण की क्रिया केवल अहंकार बनकर रह जाती है। गलत अनुमानों पर आधारित होने से इसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। अतः यूं ही किसी को गुरु बनाकर उनके प्रति समर्पण नहीं करना चाहिए। परंतु जब भक्त और सच्चे गुरु का गहराई से मेल हो जाता है तो ऐसा समर्पण वास्तव में दूसरे व्यक्ति के प्रति समर्पण न होकर उसका अपने ईश्वर प्रकृति के प्रति समर्पण हो जाता है। एक महान योगी ने बाबा जी के बारे में एक बात कही है कि यदि तुम महाराज जी को याद करते हो तो तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, परंतु यदि तुम उन्हें भूल जाओ तो स्वतः तुम्हारे अंदर डर आ जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। दोस्तों, जो भी महाराज जी के सानिध्य में आता बाबा उन्हें आशीर्वाद जरूर देते हैं, जिससे उनका विश्वास शुद्ध हो जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। एक भक्त को महाराज जी के पास आने के बाद में बाबा पर विश्वास जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महाराज जी स्वतः ही उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता ला देते हैं। और बाबा के लिए तो यह भी कहा गया है कि उपासना, कर्मकांड और संतों के बारे में यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मनुष्य से मदद मत लो, सीधे महाराज जी से कहो, बाबा जी सब दे देंगे। और अगर तुम्हें यदि पर्याप्त विश्वास है तो तुम धन संपत्ति का भी त्याग कर सकते हो। कहने का भाव है कि जिस चीज़ को आधिपत्य करना चाहो उसे ईश्वर के कार्य में ही लगा दो। ऐसे ही एक बार जब महाराज जी के एक भक्त का विश्वास डोलने लगा तो बाबा ने रामायण के उस प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जब राम जी एक भक्त से कहते हैं कि सखा, तुम क्यों दुखी होते हो, मेरी शक्ति से सब विचार मुझे समर्पित कर दो और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं होंगी वो स्वतः निर्धारित हो जाएंगी। दोस्तों, बाबा ने ये उदाहरण उस दिन दिया था जब कैंची धाम में अंतिम बार गए थे। जब भी एक भक्त अपने जीवन में उलझेगा उसे ईश्वर तुरंत सुलझा देंगे, किसी न किसी गुरु के रूप में मध्य में आकर। जो भी सच्चे गुरु या संत होते हैं वो कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं ही होते हैं अपने छद्म रूप के अंदर। क्योंकि मनुष्य तो इन दो आंखों से कभी भी ईश्वर को देख नहीं सकता। देखे भी कैसे? अगर ईश्वर प्रेमवश होकर प्रकट भी हो जाएं तो मनुष्य का अस्तित्व इतना क्षीण है कि तुरंत ही उन्हीं के अंदर विलीन हो जाएगा, उन्हीं के अंदर समाहित हो जाएगा। जब आपका अस्तित्व नहीं रहेगा तो आप इस बात की पुष्टि कैसे करोगे कि आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? इन्हीं बातों के सार को समझते हुए आज आपको महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर एक सच्चे भक्त की भक्ति ने भगवान को अपने घर पर आने के लिए विवश कर दिया। महाराज जी कैसे अपने भक्त के वश में हो जाते हैं आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रसंग पर। नैनीताल जिले में एक जगह है बजरंगगढ़। यहाँ रहते थे बाबा के अनन्य भक्त के शाह। श्री शाह ने एक विशेष अवसर पर बाबा को अपने घर आने पर आमंत्रित किया, जिसे महाराज जी ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्या, श्री शाह ने संकल्प कर लिया कि जब तक बाबा उनके घर पर नहीं जाएंगे तब तक शाह भी महाराज जी के आश्रम में कभी नहीं आएंगे। श्री शाह को वैसे महाराज जी बड़े ही प्यार से किलास कहकर बुलाते थे। के शाह ने महाराज जी के आश्रम में नहीं आने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन उनके अंतर में बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनसे मिलने के लिए वे जल से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगे। परंतु बाबा के दर्शन के बिना उनके कई दिन बीत गए। श्री शाह की इससे बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। अंतर्यामी बाबा महाराज अपने भक्त के मन में लिए गए संकल्प को भली बात ही दूर से भी जान गए थे। अतः बाबा से के शाह की बेचैनी भला कैसे छिपी रह सकती थी। एक परम भक्त की बेचैनी ने महाराज जी को भी पिघला दिया। उन्होंने बजरंगगढ़ में अपने भक्तों को संदेश भिजवा दिया कि कल वह शहर आएंगे और दर्शन के इच्छुक जो भी भक्त हैं वह अपनी लालसा पूरी कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी के दर्शन करने वालों में के शाह नहीं थे, क्योंकि वे तो अपने संकल्प पर अड़े हुए थे कि बाबा को मेरे घर पर आना ही होगा, तभी मैं उनके दर्शन करूंगा। बजरंगगढ़ आने के बाद में भक्तों के लिए सब कुछ समर्पण कर देने वाले बाबा महाराज शहर भर घूमते रहे। कई भक्तों के घर पर गए, के शाह के आसपास के सारे घरों में गए, लेकिन श्री शाह दर्शन की चाह अपने दिल में दबाए हुए अपने ही घर में बैठे रहे। बाबा जी भी अपने भक्त के साथ में अठखेलियाँ कर रहे थे। बार बार अन्य भक्तों के साथ में के शाह के घर के सामने से निकल जाते, परंतु शाह के घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखते और ना ही शाह को आवाज़ लगाते। यह क्रम पूरे दिन चलता रहा, लेकिन अंत में श्री शाह के इस प्रेम भरे मान ने महाराज जी को पिघला दिया। बाबा स्वयं श्री शाह के घर गए और बाहर खड़े होकर जोर से पुकारने लगे, किलास किलास लो, हम आ गए हैं। जिस किलास शब्द को श्रीमुख से सुनने के लिए श्री के शाह कई दिनों से तड़प रहे थे, आज वह उनकी देहरी से उनके कानों में पड़ रहा था।
सुनकर शाह जी बड़े ही भाव विवल हो गए और जब बाबा ने पुकारा था उस समय केके शाह ऊपर के मकान में थे। अतः बड़ी तेजी के साथ में, बड़ी तीव्रता के साथ में सीढ़ियाँ उतरते हुए लगभग दौड़ते हुए महाराज जी के चरणों में आ गिरे और बाबा के पाँव से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगे। केके शाह के आंसू लगातार बह रहे थे और बाबा महाराज के चरणों को पखार रहे थे। एक भक्त की जिद ने भगवान को पिघला दिया और भगवान भी अपने भक्त के आंसुओं के भाव से अपने आप को आनंदित कर रहे थे। वास्तव में ये दृश्य बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलौकिक था। जो भी भक्त महाराज जी के साथ आए थे, जिन्होंने बाद में इस घटना का विवरण सुनाया, उनका कहना था कि वे हाथ जोड़े खड़े थे और एक भक्त और भगवान का ऐसा अद्भुत मिलन अपनी आंखों से देख रहे थे। केके शाह का तो अंत में अवरुद्ध प्रेम प्रवाह बाबा के महत्व की पराकाष्ठा को देखकर फूट ही पड़ा। वह बस रोते जा रहे थे और कह रहे थे कि बाबा मुझे इतना क्यों तड़पाया। और महाराज जी अपने कमर पर हाथ रखे आसमान की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार मान और मनोबल की बाबा की दिव्य लीला पूरी हुई। बाबा महाराज तो अपने भक्तों की पुकार पर उसी तरह दौड़ पड़ते हैं जैसे घड़ियाल से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे। जब एक भक्त अपने ईश्वर के दर्शन की इच्छा कर ले और लालसा कर ले और उस पर जिद भी कर ले, परंतु अपनी सारी जिदों का आधार अपने ही विश्वास को बना ले, तो उसी विश्वास के समर्पण के तले उसके ईश्वर को उनके पास आना ही पड़ता है। यहाँ पर बाबा महाराज जी केके शाह की जिद के आगे नहीं पिघले थे, अपितु केके शाह के अंतर मन के अंदर जो महाराज जी पर उनका दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, बाबा महाराज जी उसकी लाज रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए उसके द्वार पर स्वयं ही आ गए थे। और एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर से बस इतना ही चाहता है कि प्रभु उसका मान रख लें, उसकी लाज रख लें। वह भक्त सारे कष्ट सहने को हमेशा तैयार रहता है और अपने समर्पण की सारी हदें पार करने के लिए हमेशा डटा रहता है। और दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त का भगवान से रिश्ता होता है, संबंध होता है। परंतु देखा यह जाता है कि समाज में अधिकांशतः लोग ईश्वर की पूजा इसलिए करते हैं या ईश्वर को इसलिए मानते हैं या अपने गुरु, अपने किसी संत को इसलिए मानते हैं कि उनसे उनकी कोई इच्छा पूरी हो सके या फिर वो कहीं संकट में अटके हों तो उससे बाहर निकाला जा सके। और जो ही सुखों का ढेर लगता है, कौन भगवान, कौन संत, कौन गुरु, मनुष्य सिर्फ अपने से नाता रखता है और अपने तक ही सीमित हो जाता है। यह तो गुरु और ईश्वर की महिमा है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि यह शरीर के बंधन के रहते ही मुझे भुला बैठा है। अपितु उसकी जीव आत्मा तो मुझ में ही समाई है और जब ये शरीर का त्याग करेगा तो स्वतः मेरे अधीन ही आ जाएगी। ईश्वर के इसी भाव को हर मनुष्य को समझने की बहुत ही परम आवश्यकता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग किसी चाह की प्राप्ति के लिए नहीं होता। भक्ति मार्ग पर जब आप भगवान के विश्वास में रहते हैं तो स्वतः भगवान की इच्छा से आपके कार्य तो वैसे ही बनते जाते हैं, आप चाह करें या ना करें। और यह भी यकीन करें कि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी साक्षात स्वयं हनुमान जी का एक लीलात्मक स्वरूप है। और चूँकि मनुष्य के अंदर का शैतान तत्व इतना प्रबल नहीं हुआ है कि अभी हनुमान जी को साक्षात अपने चिरंजीव रूप में आना पड़े, अपने बलशाली रूप में आना पड़े, अतः वह तो सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए, यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम के बनाए गए इस चराचर जगत की सेवा करने के लिए बस प्रेम में रूप में अवतरित होते हैं। आशा करते हैं आज का महाराज जी का भक्त और भगवान के मिलन का अद्भुत अंग आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे दिव्य अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।